You're watching Newstainment Television. और मैं बोला ये क्या है, हाँ चलो करते हैं बिकॉज आई एम राहुल भी बैठा हुआ, ही नोज मी, आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर। मैं कोई वो प्रिपरेशंस नहीं करता, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मैं पढ़ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ कहानी सुन के रूप में आ जाता हूँ, कैरेक्टर आ जाता है और फिर फ्लो में जाते हैं। हाँ नहीं, फिर मुझे भी नहीं पता ऑन द स्पॉट मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं वो कैरेक्टर को अंदर ले लिया। और फिर जब हम वहाँ करते हैं तो वो सीन का जब वन एक्टर डज इट, द अदर कैचेस इट, और उसके साथ अच्छी तरह, इट्स अ मैच। इफ आई गिव अ शॉट, दूसरा अच्छा खेलेगा तो अच्छा मैच हो जाता है, तो फिर उस हिसाब से एनर्जी बनती है। दैट्स द बिलीव, दैट्स मैं वैसे करता हूँ। मैं ही नहीं कि ये लाइन आई है तो उसको मैं ऐसे बोलूँगा, यहाँ पे ये पिच करूँगा, वो करूँगा, यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट एंड देयर इज नो हार्म इन इट। एवरीबडी हैज़ देयर वे ऑफ परफॉर्मिंग, बट माई वे ऑफ परफॉर्मिंग इज़ दैट वे। सो जब ये देते थे फिर मैं बैठता था, सोचता था, चिढ़ता था, लड़ता था और करता था, नहीं ये नहीं, ये हटाओ, ये करेंगे, करते एंड देन व्हेन आई वुड परफॉर्म इट दे कुड अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। बिकॉज अनलेस यू डोंट परफॉर्म यू कांट अंडरस्टैंड कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द सीन जो हम लाना चाह रहे हैं। लिख तो दिया, लेकिन वो शब्दों का मतलब और वो शब्दों की फील आना और चेहरे पे आना, ऐसे नहीं बोल दिया। So that's what makes these scenes, you know, बन जाते हैं, फिर बोलो फिर से करो, नहीं होते। देखिए ऐसे नहीं सोचते, जब हमने तय कर लिया करना है तब करना है और करना है, और जब तय कर लिया करना है हमें मालूम है कि लोग लाइक करेंगे। अब 22 साल तक फील्ड खाली थी, कोई ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहा था, कोई नहीं बना रहा था। एग्जैक्टली बना रहे होते तो बात कोई और होती। और दूसरी बात में क्या, फील्ड खाली थी, हमने आया, हमारा काम किया और आगे। देखिए मेरे को जब पता चला कि पिक्चर का क्या रूप निकल रहा है, किस तरह से लोग कर रहे हैं, 10 तारीख को जब मुझे पता चला, मैं बिकॉज बहुत स्ट्रेस चल रहा था वो पीरियड ऑफ टाइम। हर आदमी स्ट्रेस्ड होता है, कौन नहीं होता, क्योंकि हर आदमी मेहनत कर रहा है, हर आदमी लगा है और हर आदमी चाहता है कि, और मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सच्चाई का रास्ता लेके चला हूँ, और वो सबसे कठिन रास्ता होता है बिकॉज उसमें आप अकेले होते हो, और पर उसमें जब जीत होती है तो सबसे मीठी होती है, बिकॉज वो फल आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उस तरह का आदमी था हूँ और उस तरह से मैं चलता गया हूँ। और जब ये लगी फिल्म, उस वक्त मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे रब मेरे में आ गया। मैं पूरे रात शाम को मैं रोई जा रहा था, हंसी जा रहा था और मैं पापा को भी मिला, पापा मैंने दारू नहीं पी, मैं दारू नहीं पीती भाई से मैंने दारू नहीं पीती, मैं खुश है, मैं की करा, मैं पागल हो गया। सो यू नो मेरा ये कहना है कि मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, उथे मेरे नाल मेरा रब आ गया। हाय गाइस, निकिता हियर फ्रॉम इंडिया फोरम। सत श्री अकाल तारा जी। पहले तो थैंक यू फॉर मेकिंग गदर 2, वी रियली लव्ड इट। सनी पाजी, मेरा सवाल आपसे है कि सब जिस हैंडपम्प वाले सीन की बात कर रहे हैं, तो जब आपने स्क्रिप्ट में सीन के बारे में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि इस बार फिर से हैंडपम्प और आपका आमना सामने होने वाला है? पहले मैं जब भी कोई चीज़ हो चुकी हो करने से मैं थोड़ा झिझकता हूँ दोबारा रिपीट करने के लिए, लेकिन बस जिस तरह से शर्मा जी इन सब लोगों ने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, तो उसका जो सीक्वेंस हमारा बना बस बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जब शूट कर रहे थे हमें पता हम क्या कर रहे थे, एंड हमें पता था ऑब्वियसली यू नो ये ऐसी चीज़ है जहाँ हर आदमी हैंडपम्प के अलावा गदर के मैं और कुछ बात नहीं करता, तो सबके दिमागों में हैंडपम्प ऐसा फंसा हुआ है तो कि भूल जाते हैं कि एक प्रेम कथा है ये, तो उसको हम लोगों ने फिर उस तरह से इस्तेमाल किया। इस बार तो ट्रांसफॉर्मर था, अगले बिफोर गदर 3 इट बी ट्रांसफॉर्मर। हेलो सनी सर, दिस इज रवि फ्रॉम न्यूज़। सर, आपने यहाँ पर अपने पापा धर्मेंद्र की बात की और आपने कहा कि कितने बड़े याद किया कि कितने बड़े स्टार रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी भी कितने खुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं गदर 2 के बारे में, सक्सेस के बारे में। उनसे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला इस फिल्म को लेकर, और तमाम कुछ कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप बताना चाहें। इसके अलावा भी एक सवाल मैं बाद में पूछता हूँ। पापा के साथ क्या है, पापा को कुछ कहना नहीं होता, सिर्फ एक जप्पी डाल लेंगे और हंस देंगे, स्माइल दे देंगे, दैट इज व्हाट ऑल इट इज।
एक सवाल और सनी पाजी, आपका करियर 4 दशक से भी लंबा रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस कदर आपने किसी फिल्म को प्रमोट किया हो। मुझे लगता है 40 साल में जितनी आपने फिल्में की है उसका प्रमोशन एक तरफ और गदर 2 का प्रमोशन एक तरफ, इसकी क्या खास वजह है, कुछ बताएंगे? देखिए, मेरे लिए गदर बहुत ही एक पर्सनल फिल्म है। तारा सिंह से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं नहीं चाह रहा था कि तारा सिंह के लिए मैं कोई कमी छोड़ूं, इसलिए मैं जुड़ गया, जनता के साथ जुड़ना चाह रहा था ताकि वो तारा सिंह को देखें, तारा सिंह के साथ जुड़ें, और मैं इसको पर्दे पर लेकर आऊँ। और पता नहीं अचानक मैं अभी बहुत कुछ बोलता हूँ, पहले मैं बोलता ही कहाँ था। भाजी सब तो पहले सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ एंड कंग्रेचुलेशन सिमरन सिंह है फ्रॉम डीएनए, बहुत बहुत स्वागत एंड बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन क्योंकि 3 दिनों में दिस इज योर करियर्स बिगेस्ट फिल्म, सारे अपना रिकॉर्ड तोड़ छोड़ गदर 2 ने। My question to you is, sir, how do you look upon to the dynamics of business box office? मतलब in 3 days तो करियर जितनी फिल्म आई है उस तो वक्त कर गदर 2 निकली है, and earlier we used to have Jubilees and ता एक success बन जाती। Now we have in 3 days we are having a success press conference. How do you look upon to this? You see, earlier on the things which the films were more successful, if you ask me honestly, because वो फिल्म वो देखते थे जो उनको दिल कर रहा था और वो उसको एकदम हफ्ते तक देखते रहते थे, और हर सिनेमा हमारा 1000+ सीटर था। अब तो मल्टीप्लेक्स है, वो 1000 को उन्होंने 4 कर दिया है। उस वक्त जो होता था वो बहुत ही वॉज ऑफ अ डिफरेंट लेवल। वहाँ पर हम बिजनेस में ऑब्वियसली इतने हफ्ते चली तो बिजनेस हो ही रहेगा, पर उस वक्त बिजनेस का भी हमें अंदाज़ा नहीं होता था बिकॉज ब्लैक होता था बहुत। प्रोड्यूसर बेचारा बना के ऐसे ही रह जाता था, एग्जीबिटर्स सब पैसे बना के बैठ जाते थे, डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये लड़ाई हमेशा ऐसी ही रही है, लेकिन उस वक्त पैशन होता था हमें फिल्म बनाने का। प्रोड्यूसर आता था सपना लेके मैंने ये पिक्चर बनानी है, वैसे ही एक्टर ढूंढते थे, करते थे। So that's what it was during that time. Now the things have changed because obviously the world has moved so fast, everything has become digital, and now the world has become global, एक ही हो गई है। All the emotions are same everywhere. They also keep talking about family values in their films. So it's just become the same thing everywhere. And definitely now the younger generation only sees everything on the phone. For them the phone is their world, right? Now how they're going to progress, I have no idea, because I can't even follow that. But that technology is something which is there, but they always say, जैसे अभी भी मेरे को पापा ने कहा वो फिल्म उतने चल रही है, आज यूट्यूब पे आ रही है, वो आ रही है। मैं क्या पापा, this has been happening from donkey's years. Picture of YouTube, पहला it used to be video piracy, this and that, but silver screen will always be the silver screen. Nobody can take that away, and that is what the strength of silver screen is. So I feel now all these formats are going to be very good for us, especially for actors and technicians and everyone, because we get certain things cannot be made for big screen, so we do it over there, but we at least as an actor get a satisfaction to play a character. And back to गदर सी गदर ने गदर मचाना सी। मैं बस यही सोचा सी एक गदर भी वो गदर दे कोल पहुंचे तो मैं होपिंग बिजनेस उत्थे जाए जिथे किने कदी सुनिया ना होवे। बाकी जनता दे उत्ते वही लेके जा रही है, इसी तरह बस उन्होंने देता जिथे थे ले जाएंगे ले जाएंगे। सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ सनी भाई रूडा फ्रॉम बेबरिया, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ, ये जो एक सरकार की बात कही है, मेरे हिसाब से मेरे घर के अलावा बहुत सारे घर ऐसे होंगे जहाँ पर आपके बड़े फैंस होते हैं, थैंक यू, एंड मेरे हिसाब से बहुत सारे नेता भी आपके फैंस होते होंगे। कभी कोई रिएक्शन उनकी तरफ से मिला है? क्योंकि बात जब देश प्रेम की हो, बात जब 15 अगस्त की हो, तो सब कुछ ना एक ही जगह पर रुक जाता है और गदर 2 कहला देता है। अब क्या मैं समझा नहीं कि बाकी क्या पूछा कि आपने? सनी जी थोड़ा सा कंफ्यूजन। देखिए मैं सब देखिए, हर आदमी जो है चाहे पॉलिटिशियन हो या चाहे बिजनेसमैन हो, एक्टर हो, सबकी फील तो सेम ही है और देश के लिए सबका सेम प्यार है, सेम जोश है। और गदर इस तरह की फिल्म है जिसमें कोई कुछ अलग नहीं बोलेगा, सब सेम इसी तरह से चल रहा है। Hi Sunny. Sunny Paji, Sanjay Mishra from Navharat Times Online. Sunny. Hello. Navharat Times Online से संजय मिश्रा। मैं पूछ रहा था सनी पाजी, हम जब भी शर्मा जी से बात करते हैं तो हमेशा टाल देते हैं। हम जब भी शर्मा जी से पूछते हैं कि अगली फिल्म कब आएगी तो टाल देते हैं। गदर 3 की बात भी उन्होंने टाल दी, जबकि सर ने बताया कि 22 दिन में डिसाइड होगा। आपके पास 3 फ्रेंचाइजी, वो जोक था, लेकिन हेडलाइन तो बनेगी। नो प्रेशर शक्तिमान जी, शर्मा जी नो प्रेशर, 22 दिन है वैसे। तो पाजी आज आप खुद
खुश हैं और मैं सोच रहा हूँ कि इस खुशी का एक फायदा हम भी उठा लें कि 3 चीजें हैं, यमला पगला दीवाना, अपने और गदर 3, तीनों के पार्ट्स हैं। किसको लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड और क्या दिमाग में क्या कुछ चल रहा है कि अब इन फिल्मों का जो अगला भाग आएगा कब आएगा? और एक सवाल इसके बाद और है। देखिए तीनों फिल्में अपनी जगह पे हैं। यमला पगला थी जिसमें हमारा पूरा परिवार इकट्ठा था और हम लोगों ने बहुत हंसाया लोगों को। मेरे पास बहुत लोग चाहते हैं कि फिर से करूं, लेकिन हमेशा कहानी का आना बहुत ज़रूरी होता है। और रही अपने की कहानी मेरे पास है, बस देखते भी आगे जाके कब शुरू करेंगे। और बहुत ही प्यारी कहानी है इस वक्त अपने की जो हमारे पास है, वही फैमिली वैल्यूज़ है जो थे उस अपने में थे, उसी चीज़ की एक्सटेंशन है। बस अभी मुझे लगता है मेरे कुछ एक जो एक्ट्रेसेस थी जो कन्माप रोल करने से डर रही थी, शायद अब करेंगी। हाय सनी। बेटे राजवीर की फिल्म को लेकर किस तरीके से इमोशंस है, क्योंकि आपका दूसरा बेटा है, फिल्मों में आ रहा है, क्या इमोशंस है? देखिए आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं, बाप बेटे का इमोशन क्या होता है वो आप देख ही रहे हैं चारों तरफ। हम परिवार, हम फैमिली हैं, हमारे सब इमोशंस है। वी ऑल कनेक्टेड एंड वी आर वेरी ऑल टुगेदर। दिल धड़कता है, सब कुछ होता है, डर लगता है, और दैट इज़ व्हाट ह्यूमन बीइंग इज ऑल अबाउट। Okay, one last question. Hi Sunny, this is Anita from India Today. Sunny, huge congratulations for the film. We are very, very happy to see the numbers that it's doing. But I have one question is that we see Akshay Kumar singing Main Gaddi Leke in Oh My God 2. Please tell me what was the idea behind it and how did you convince him? I have not seen the film, so I have no idea. Was it not planned? I have not even seen Gadar properly. Okay, all right, thank you. No, it wasn't planned. It was a surprise for all of us. So thank you to the team who did that. Yeah. सर, सनी सर यहाँ पर सर गदर 1 पे आपने हैंडपम्प उठाया था, सेकंड में हैंडपम्प को लेके लोग डर गए थे, और सेकंड में ट्रांसफॉर्म उठाया सर, थर्ड में तो आई डोंट नो शारिक वाज सेइंग समथिंग और आएगा। तो मैं चाहता हूँ सर इस सेहत का राज क्या है? सेहत का राज क्या है? I think the genes from my dad, from grandfather, great grandfather, that's what it is. Genetic है, हम लोग बस चलते जाएंगे। पापा ने देखा नहीं, अभी वो फिल्म की थी, and he had a nice romantic scene. This is our genes.